Hi friends, welcome back to channel Miss Medico. Today's topic of discussion is selective media. If you like this video, please share, subscribe this channel Miss Medico. So let us get started. Today we will discuss about selective media. First of all, definition. Definition of selective media. That means what is selective media? Selective media होता क्या है और सेलेक्टिव मीडिया में हम क्या करते हैं? सेलेक्टिव मीडिया में हम लोग आइसोलेट करते हैं पर्टिकुलर स्पीशीज़ को बाय इनहिबिटिंग ऑल अदर्स। इसमें हम आइसोलेट करते हैं इस मीडिया में जिसका नाम है सेलेक्टिव मीडिया। इसमें हम आइसोलेट करते हैं पर्टिकुलर स्पीशीज़ को और इन पर्टिकुलर स्पीशीज़ को ग्रो कराते हैं और अदर्स जो होते हैं उनको इनहिबिट कराते हैं। जैसा आपको पता है, इससे पहले हमने एनरिचमेंट मीडिया पढ़ा जो नेचर में लिक्विड था, लेकिन जो हमारा सेलेक्टिव मीडिया है वो सॉलिड होता है। क्या होता है? सॉलिड होता है। तो सेलेक्टिव मीडिया जो है वो सॉलिड मीडिया है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन यही है कि एक सॉलिड मीडिया है जिसमें हम लोग आइसोलेट करते हैं कोई खास स्पीशीज जो हमें ग्रो कराना होगा या जिसको हमें जानना होगा या पढ़ना होगा, उसको हम आइसोलेट करते हैं और बाकी सारे जो है उनको हम इनहिबिट करते हैं। ठीक है, ये है हमारा सिलेक्टिव मीडिया। नाम ही से जाहिर है, सिलेक्टिव यानी सिलेक्शन करनी है। किन की सिलेक्शन करनी है? जो हमें चाहिए, जिस स्पीशीज़ को हमें चाहिए होगा, जिसका यूज़ हमें करना होगा या जिसके लिए हमें स्टडी करना होगा, उसको हम लोग आइसोलेट करते हैं। वही लिखा है, दे आर नथिंग बट सॉलिड मीडिया कंटेनिंग इनहिबिटरी सब्सटेंसेस that inhibit the normal flora present in the specimen and allow the pathogens to grow। मतलब ये सॉलिड मीडिया होता है, इसका नेचर जो है वो सॉलिड होता है। इसका नेचर जो होता है सेलेक्टिव मीडिया का वो सॉलिड होता है और जिसमें कुछ इनहिबिटरी सबस्टेंसेस डालते हैं, जिन इनहिबिटरी सबस्टेंसेस के डालने से जो वहाँ पे फ्लोरा होता है, नॉर्मल फ्लोरा कहे, वो इनहिबिट हो जाता है स्पेसिमेंस में। और जो पैथोजेंस होते हैं जिनको हमें स्टडी करना होता है, जिनके लिए मेडिसिन प्रिपेयर करनी होती है या जो डायग्नोसिस के लिए हेल्प करते हैं या जिस भी चीज़ के लिए हमें कोई ऑर्गेनिज्म को आइसोलेट करना होगा, उसके लिए हम लोग सेलेक्टिव मीडिया यूज़ करते हैं। सेलेक्टिव मीडिया में हम लोग इनहिबिटरी सबस्टेंसेस डालते हैं। ये इनहिबिटरी सबस्टेंसेस जो है इनका काम है नॉर्मल फ्लोरा को इनहिबिट करना, जो कि स्पेसिमेन में नॉर्मल फ्लोरा होता है। जैसे हम मुंह का नॉर्मल फ्लोरा, मुंह का स्पेसिमेन लेंगे, उसमें नॉर्मल भी होगा। अगर कोई डिजीज़ होगी तो एबनॉर्मल फ्लोरा भी होगा। फीकल मैटर लेंगे, उसमें भी हमें नॉर्मल फ्लोरा भी मिलेगा और एबनॉर्मल फ्लोरा भी मिलेगा। तो अगर हमें नॉर्मल को इनहिबिट करना होगा और जो हमें एबनॉर्मल है, वहाँ पे जो हमें पैथोजेनिक है, उसको आइसोलेट करना होगा, तो सबसे बेस्ट मीडिया जो है वो हमारा सेलेक्टिव मीडिया ही होता है। तो फिलहाल के लिए डेफिनेशन हो गई। आई होप ये डेफिनेशन समझ में आई होगी। वही है, अगेन हम लोग कह रहे हैं सेलेक्टिव मीडिया जो है वो तैयार किया जाता है इज़ एडेड टू द सॉलिड मीडिया, सॉरी, inhibitory substances is added to a solid media to inhibit commensal or contaminating bacteria। तो जो इनहिबिटरी सबस्टेंसेस हम ऐड करते हैं सॉलिड मीडिया में, उन इनहिबिटरी सबस्टेंसेस की वजह से क्या होता है, जो यहाँ पे नॉर्मल फ्लोरा होता है या कंटामिनेटिंग बैक्टीरिया होते हैं, उनकी ग्रोथ रिटार्ड हो जाती है या इनहिबिट होते हैं उनकी ग्रोथ। जो इनहिबिटरी सबस्टेंसेस हम डालते हैं वो है एंटीबायोटिक्स, क्योंकि एंटीबायोटिक्स की वजह से ग्रोथ इनहिबिट होगी बैक्टीरिया की। डाइज हम यूज़ करते हैं, स्पेशल केमिकल्स का यूज़ किया जाता है, या हम कभी कभार पीएच को ऑल्टर करते हैं, जिसकी वजह से कभी पीएच पे ऑल्टर करने से कोई बैक्टीरिया ग्रो होते हैं और कोई बैक्टीरिया
ग्रो नहीं होते यानी इनहिबिट होते हैं। तो याद रखा आपने, इनहिबिटरी सब्सटेंसेस में एंटीबायोटिक्स ले सकते हैं, डाइज ले सकते हैं, केमिकल्स ले सकते हैं या पीएच को ऑल्टर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी इनहिबिटरी सब्सटेंसेस की बात। अब हम एग्जाम्पल्स लेंगे, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं सिलेक्टिव मीडिया। अब हम इसकी एग्जाम्पल्स देखेंगे। सबसे पहला जो एग्जाम्पल है वो है थियर मार्टिन मीडियम। इसको आप थियर मार्टिन मीडियम पढ़िए। बोला जाता है जो हमारा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, डिप्लोकोकस बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव निज़ेरिया गनोरिया, अगर इसको हमें निज़ेरिया गनोरिया को स्टडी करना होगा तो हम थियर मार्टिन मीडियम ही का यूज़ करते हैं। आप इस पे देखिए, इस स्लाइड पे जो आप देख रहे हैं ना, ये स्लाइड यहाँ पे देखिए, इस स्लाइड में थियर मार्टिन मीडियम दिखाया गया है, जो कि इट्स नथिंग बट है चॉकलेट एगर। ये एक चॉकलेट एगर होता है जिसमें हम इनहिबिटरी सब्सटेंसेस डालते हैं। क्योंकि आपको पता है सिलेक्टिव मीडिया क्या है, सॉलिड मीडिया, तो चॉकलेट एगर क्या होता है, सॉलिड होता है। तो इसमें हम लोग एगर ही है ना, एगर सॉलिड होता है ना, सॉलिडिफिकेशन के लिए होता है ना, तो चॉकलेट एगर में हम लोग बहुत सारे सब्सटेंसेस ऐड करते हैं। तो फिलहाल के लिए याद रखिए थियर मार्टिन मीडियम। थियर मार्टिन मीडियम किस लिए है, निज़ेरिया गनोरिया के लिए। याद रहा, निज़ेरिया गनोरिया के लिए एक स्पेसिफिक मीडियम है जिसको हम थियर मार्टिन मीडियम बोलते हैं। ठीक है, इसमें ये कुछ भी नहीं होता। एक चॉकलेट एगर लेंगे, चॉकलेट एगर जो है वो एक सॉलिड मीडिया होता है जिसमें हम कुछ इनहिबिटरी सब्सटेंसेस ऐड करेंगे। अब सवाल उन इनहिबिटरी सब्सटेंसेस का। इनहिबिटरी सब्सटेंसेस जो ऐड करते हैं वो है वैनकोमाइसिन। वैनकोमाइसिन हम कैसे, क्यों, क्या, किस लिए ऐड करते हैं? वैनकोमाइसिन की ऐसी एबिलिटी है कि वो किल करता है ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स को। जो भी वहाँ पे ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म स्पेसिमेन में होगा तो वैनकोमाइसिन की वजह से वो किल हो जाएगा। दूसरा, हम एक और यूज़ करते हैं, एक और एंटीबायोटिक जिसको हम बोलते हैं कोलेस्टिन। कोलेस्टिन हम ऐड करते हैं टू किल मोस्ट ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स एक्सेप्ट, आपको पता है हमें निज़ेरिया गनोरिया है वो भी ग्राम नेगेटिव है। अगर हमें कोलेस्टिन ग्राम नेगेटिव को किल करता है तो निज़ेरिया गनोरिया को भी किल करना चाहिए, लेकिन ये निज़ेरिया गनोरिया को किल नहीं करता है एक्सेप्ट निज़ेरिया गनोरिया। तो कोलेस्टिन भी ऐड किया जाता है। तो वैनकोमाइसिन ग्राम पॉजिटिव के किल करने के लिए, कोलेस्टिन ये भी करते ग्राम नेगेटिव के किल करने के लिए। दूसरा है निस्टैटिन, ये फंगई को किल करता है। दूसरा हम ऐड करते हैं ट्राइमेथॉर्प्रिन, ये करता है काम, ये ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स स्पेशली जो स्वार्मिंग मूवमेंट्स दिखाते हैं जैसे प्रोटियस वगैरह, उनके किलिंग के लिए हमारा जो है ट्राइमेथोप्रिन बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो ये था थायर मार्टिन मीडियम, जो कि स्पेसिफिक होता है फॉर द, किसके लिए, निज़ेरिया गनोरिया के लिए। ठीक है, थियर मार्टिन मीडियम। ठीक है, अभी हम लोग एक और मीडियम की बात करेंगे, एक और सिलेक्टिव मीडिया इनफैक्ट की एग्जाम्पल हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है लोवेंस्टीन लोवेंस्टीन जेनसन मीडियम। लोवेंस्टीन जेनसन मीडियम एक सॉलिड मीडिया होता है, जो यहाँ पे ग्रीनिश दिखाया गया है। ये ग्रीन मैलाकाइड ग्रीन जो है, इसमें ऐड करते हैं हम मैलाकाइड ग्रीन। तो ये स्पेसिफिक होता है ट्यूबरकुलोसिस के ऑर्गेनिज्म, जो माइकोबैक्टीरियम होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, उसको स्टडी करने के लिए या उसको आइसोलेट करने के लिए ये एक मीडियम तैयार किया गया है जिसको हम लोवेंस्टीन जेनसन मीडियम बोलते हैं। इसमें अगर हम फॉर एग्जांपल थ्रोट स्वैब लेंगे, उसमें हमारा माइकोबैक्टीरियम होगा, उसमें और भी ऑर्गेनिजम्स होंगे, लेकिन उनको किल किया जाता है। किल करने के लिए हम लोग पेनिसिलिन, नैलिडिसिक एसिड एंड मैलाकाइड ग्रीन ऐड करते हैं टू इनहिबिट ग्रोथ ऑफ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया in order to limit growth to mycobacterium species only। इसमें हम पेनिसिलिन डालते हैं, नैलिडिसिक एसिड, फ्लोरोक्विनोलोन है वो ऐड करते हैं, मैलाकाइड ग्रीन है वो ऐड करते हैं, और ये नैलिडिसिक एसिड क्विनोलोन है। फिर इसमें आगे बहुत सारी जनरेशन्स आएगी फ्लोरोक्विनोलोन्स की। पेनिसिलिन हमारा एंटीबायोटिक हो गया। तो
हमारा जो है मैलाकाइड ग्रीन जो है वो इनहिबिट करता है वहाँ पे ग्राम पॉजिटिव या नेगेटिव जो ऑर्गेनिजम्स है उनको किल करता है, और सिर्फ माइकोबैक्टीरियम स्पीशीज़ वहाँ पे, ये कॉलोनीज़ जो आप देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये कॉलोनीज़ जो है, ये मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे ये कॉलोनीज़ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की है, जो हम स्टडी करते हैं या आइसोलेट करते हैं एक स्पेशल मीडियम से, जिसको LGM यानी लोवेंस्टीन जेंसन मीडियम बोलते हैं। ठीक है, अभी हम लोग एक और मीडियम की बात करेंगे जो एक सिलेक्टिव मीडिया है, जिसको हम कंपाइलोबैक्टर एगार बोलते हैं। It is used for isolation of Campylobacter jejuni from fecal and rectal swab. इसमें फीकल मैटर लिया जाता है या रेक्टल स्वॉब लिया जाता है, तो उसमें जो एक बैक्टीरिया होता है, पर्टिकुलरली इस बैक्टीरिया कंपाइलोबैक्टर जूजनी अगर होगा या इसको आइसोलेट करना होगा, तो हमें एक मीडियम में की ज़रूरत पड़ती है, जिसको हम कंपाइलोबैक्टर जूजनी बोलते हैं। कंपाइलोबैक्टर जूजनी की ज़रूरत पड़ती है हमें स्टडी करने के लिए। इसमें बैक्टीरियोलॉजिकल, चूँकि आप ब्लैकिश है, चारकोल ऐड किया जाता है। इसमें पैराजोन जो है, सेफोपैराजोन यूज़ करते हैं और एम्फोटेरेसिन भी यूज़ करते हैं, ताकि जो अदर बैक्टीरिया है वो किल हो जाए, और इस तरह का कंपाइलोबैक्टर एगर जो है वो तैयार किया जाता है कंपाइलोबैक्टर जूजनी की आइसोलेशन के लिए। ठीक है, तो ये कंपाइलोबैक्टर एगार हुआ। हमारा जो दूसरा एक और मीडियम है, जो हमारा सिलेक्टिव मीडियम एक और है, वो हम डाई से यूज़ करते, डाई से बनाते हैं। एओसिन और मिथिलीन जो डाई होती है मिथिलीन ब्लू की, वो हम उससे अगर हमें ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स को आइसोलेट करना होगा और ग्राम पॉजिटिव की ग्रोथ को इनहिबिट करना होगा, हमें ग्राम नेगेटिव ज़्यादा चाहिए या ग्राम पॉजिटिव की ग्रोथ को इनहिबिट करना होगा, तो हमारा बेस्ट डाई यूज़ करेंगे या बेस्ट मीडियम यूज़ करेंगे, जिसको हम एओसिन मिथाइलिन ब्लू कहते हैं। तो ये आज का टॉपिक जो था वो पर्टिकुलरली सिलेक्टिव मीडिया पे था, कि हम लोग सिलेक्टिव मीडिया यानी पर्टिकुलर स्पीशी जो है उनको आइसोलेट करने के लिए कैसे मीडिया का यूज़ करते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मुझे बहुत इंतज़ार रहेगा, और मेरी चैनल को प्लीज़ एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। और थैंक्स।